ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने भूलने के लिए भी कहा है। याद करने के लिए तो बाबा रोज ही कहता है, आज भी कहा है। और इस बात में तो आप सब बहुत समझदार बन गए हैं कि क्या याद रखना है और क्या भूलना है। एक बार दादी जानकी से चर्चा चल रही थी, कोई बात थी, तो हम बहनें बैठी थी, तो हमने कहा दादी शायद आपको ये बात हो सकता याद ना हो। वो बात ऐसी थी और बहुत टाइम की थी। तो दादी हंसने लगी, कहा मुझे भगवान ने ये समझ अक्ल दी है कि मुझे क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। कहा मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि ये बात याद रखने की नहीं है, तो क्यों याद करूं। ठीक बात है ना। हाँ। और आत्मा की प्रवृत्ति कलयुग में क्या बन गई है, जो नहीं याद रखना उसे बार बार याद रखता है। तो बाबा हमें आजकल रोज पक्का करा रहे हैं कि अपनी याद का चार्ट चेक करो, और ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसी याद से ही हमारा कल्याण होना है, अन्य बातों से नहीं होना है। तो बाबा ने इसलिए आज कहा है, इस पुरानी दुनिया की जो भी सामग्री है, अर्थात जो कुछ भी है, उसे भूल जाओ। अब इस पर आप विशेष मंथन भी करना, अनुभव भी करना। हमें क्या क्या याद आता रहता है, जिसको याद नहीं करना है। मोटे रूप से तो बाबा रोज ही श्रीमत देते हैं सीधा कि देह और देह के संबंध को भूल जाओ। आज बाबा ने कहा दुख धाम है, इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज सुख देने वाली नहीं है। इसीलिए देखो, जैसे ही वो, क्योंकि नश्वर है, जाती है तो रोते हैं, चाहे वो वस्तु पदार्थ हो, संबंध हो। हाँ, आज के समय में कितने प्रॉपर्टी के झगड़े चल रहे हैं, सामग्री है ना ये सब। और याद करना एक बाप को, तो कुछ भी ऐसा याद आता है, चाहे संबंध है, चाहे वस्तु है, पदार्थ है, हाँ, तो उसे तुरंत अपने ध्यान पर लाना ज़रूरी है। नहीं, इसे मुझे याद नहीं करना, तब बाबा की याद बढ़ेगी। अगर वो चीज़ें, हाँ, संबंध याद आते हैं तो बाबा की याद कम हो जाएगी, नेचुरल कम हो जाएगी ना। एक नेचुरल प्रक्रिया है ये। जब और बातें बुद्धि में है तो भगवान कैसे टिकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं वो सब याद नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मेरे ऊपर दोष लगाते हैं। क्या दोष लगाते हैं कि मैं सुख भी देता हूँ तो दुख भी मैं ही देता हूँ। अब मैं क्यों दुख दूंगा, देगा भगवान दुख। फिर कहते हैं जो विनाश होता है दुख ही तो है, तो ये किसने दिया आप बताओ। वो बात राइट है कि ड्रामा अनुसार होना है, हाँ, परंतु जैसे देखो एक मकान है, हाँ, कितना भी अच्छा रखो, धीरे 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 उसकी आयु, हाँ, उसकी स्ट्रेंथ। इसीलिए कहते हैं ना 100 वर्ष के बाद अब गवर्नमेंट बैन लगा देती है, हाँ, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना, कभी भी गिर सकता है। और कितने अच्छे अच्छे महल झरझर हुए पड़े हैं, आज भी यादगारें हैं, लेकिन उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई। मनुष्य शरीर भी कितना अच्छा रखो, अच्छा से अच्छा खिलाओ, बड़ा ध्यान, बड़ा आराम रखो, बूढ़ा नहीं होगा। नहीं होवे ना डॉक्टर साहब, ऐसा इंजेक्शन नहीं आता।
होगा ना, बताओ। हाँ, ये फर्क पड़ जाएगा, किसी का 10 साल पहले हो जाएगा, किसका बाद में होगा ना। तो ये सृष्टि भी सतयुग से धीरे धीरे, हाँ, सतो प्रधानता से अपनी अति तमो प्रधानता पर आ जाती है। तो वो फिर काम की नहीं रहती। आज वो हालत है, ये दुनिया जीने जैसी है ही नहीं, तो इसका विनाश अच्छा है ना। हाँ, बाबा कहते मैं नहीं करता, होना ही है। और फिर इसकी तैयारी जो है वो अभी आप समझते हो, बॉम्ब किसने बनाए? हाँ, मनुष्य ने बनाए ना, समझा। और प्रकृति इतनी तमो प्रधान हो जाती है कि वो उलट पुलट होना शुरू हो जाती है। तो अर्थक्वेक क्या है? उलट पुलट ही तो है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, है ना। तो बाबा का कहने का भाव है कि अगर मैं विनाश करूं तो मेरे को पाप लग जाएगा, और मैं क्यों करूंगा? मैं तो सुखदाता हूं ना, मैं सुख देने का काम करता हूँ। और इसीलिए जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं फिर खुद आता हूँ और ही सुख देने के लिए, मन सुख की दुनिया बनाने के लिए। तो भगवान तो अभी क्या काम कर रहा है? अंदर ही अंदर गुप्त रीति से अपनी नई दुनिया की तैयारी कर रहा है, और ही दुनिया वाले नहीं समझ रहे हैं। वो इसी को सोचते हैं हम नया बना देंगे, लेकिन हाँ, वो नया तो सिर्फ क्या बना सकते हैं? आप देख ही रहे हो, चीज़ें ही बना सकते हैं ना। लेकिन दुनिया का परिवर्तन शिव बाबा करता है। तो आज बाबा ने कहा ये दोष लगाना मेरे ऊपर, हाँ, मैं दुख देता हूँ, ये बहुत आप समझ लो। तो बेसमझी से भगवान पर ये दोष लगाते आए, अभी भी लगाते हैं। हाँ, कोई कोई तो ब्राह्मण भी जब समझते नहीं है ज्ञान को, उसकी धारणा नहीं करते, तो शिव बाबा को ही कह देते, बाबा ये तू मेरे को क्यों दुख देता है? हाँ, मेरी नहीं सुनता, औरों की सुन लेता है। ये दोष लगाना ही तो है ना। फिर बाबा ने आज कहा है कि मेरे दिल पर कौन बच्चे चढ़ते हैं? जो सेवा करते हैं, सबको पैगाम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, आत्माओं को ये रास्ता दिखाते हैं, बाबा की नॉलेज को बांटते हैं और सेवा में सदा बिजी रहते हैं, बाबा के दिल पर वही बच्चे चढ़ सकते हैं। आज बाबा ने खान पान की शुद्धि भी सुनाई है, और आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से देवता बन रहे हो।